हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 का प्रश्नावली 5.2 को हल करेंगे और इससे पहले की सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके वहां से सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.2। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, घातांक के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। ध्यान देने वाला बात क्या है, इसमें हमें क्या लिखा हुआ है, घातांक के नियम का प्रयोग कर। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि घातांक का नियम होता क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं घातांक का नियम। देखिए घातांक का नियम, पहला नियम क्या कहता है, अगर दो संख्याएं आपस में गुना में हो और उनका पावर अगर अलग अलग हो तो हमें क्या करना है। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कि कोई संख्या है आपका 3 और 3 का पावर आपका दिया है 2। ठीक है, और एक संख्या, देखिए ध्यान रखिए आधार सेम होना चाहिए। यहाँ में भी क्या है, ए है, यहाँ में भी ए है, तो यहाँ में भी देखिए संख्या यहाँ 3 है और यहाँ में भी संख्या ले लिए हम 3 और इसका पावर दे दिए 5। तो यहाँ हम देख रहे हैं पावर क्या है, दोनों ही जगह क्या है, अलग अलग है, लेकिन यहाँ आधार संख्या हमारा 3 ही है। तो हम क्या करेंगे, इस आधार को कॉमन ले लेंगे और जो पावर है उसको आपस में क्या करेंगे, जब गुना का चिन्ह रहता है तो पावर आपस में जुड़ जाता है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 का पावर 7। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप समझ में आया। अगला में देखिए सेम वही चीज़ है, अगर संख्या समान है और पावर अलग अलग है, खाली बीच में अगर आपका भागा का चिन्ह है तो आपको क्या करना है, भाग होगा तो पावर घटेगा। ठीक है, जैसे अगर इसी एग्जांपल से समझें कि 3 का पावर 2 है, भाग देना है, यहाँ पहले 5 रख लीजिए क्योंकि 5 से 2 घटेगा ना, तो 3 का पावर 5 है, भाग का साइन देके 3 का पावर अगर 2 है तो हमें क्या करना है, देख रहे हैं यहाँ में भी क्या है, आधार संख्या से मैं यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 के ऊपर में पावर 5 है, यहाँ 3 के ऊपर में पावर 2 है, तो हमें क्या करना है, 3 को कॉमन ले लेना है और पावर को क्या करना है, घटा देना है। क्यों, क्योंकि बीच में आपका भाग का साइन है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 का पावर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, अगर कोई संख्या है उसके ऊपर अगर कुछ पावर रहेगा लिखा हुआ और ब्रैकेट में करके अगर कोई और पावर को लिख देते हैं तो दोनों घात आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 2 और 2 का घात लिख दिए 2 और ब्रैकेट देके घात लिख दिए 3, तो हमारा नियम क्या कहता है कि हमारा आधार संख्या वही रहेगा, ये पावर आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी 2 गुना 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का घात 6। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 4 नंबर में क्या है, अगर संख्या अलग अलग है लेकिन घात यहाँ में समान है, देखिए यहाँ में देखिए ये भी m है, ये भी m है, तो इसको एग्जाम्पल से समझिए कि अगर कोई संख्या मान लीजिए 2 है, उसका घात हम लिख दिए कि 3, फिर गुना में 3 लिख दिए, इसका घात लिख दिए 2, सॉरी यहाँ में घात सेम है ना तो इसको भी 3 ले लिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ में क्या है, संख्या तो अलग अलग है लेकिन घात क्या है, समान है, तो ये संख्याएं आपस में क्या हो जाएगी, गुना हो जाएंगी, यानी कि 2 गुना 3 और घात को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 तिया 6 का पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, अब भाग वाले में क्या है, भाग वाले में भी सेम है, देखिए अगर संख्या अलग अलग रहेगा, जैसे 2 का घात 2 ले लिए, भाग 3 का घात 3, सॉरी 3 का घात, यहाँ भी 2 का घात 3 ले लिए। यहाँ में क्या है, घात समान है, संख्या अलग अलग है, तो हमें क्या करना है, संख्या को आपस में भाग के रूप में लिख लेना है, यानी 2/3 और घात कॉमन ले लेना है। ठीक है, और जो सबसे लास्ट वाला है, इसमें अगर किसी भी संख्या का अगर घात 0 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, चाहे आप 100 के भी ऊपर में अगर पावर 0 लगा देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर 20 का भी पावर अगर हम 0 कर देंगे तो उसका भी मान कितना होगा, 1 ही होगा। यानी अगर किसी भी संख्या के ऊपर में अगर घात हमको 0 दिख गया तो उसका वैल्यू क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो ये तो था आपका घातांक का नियम। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे बाद में याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, 2 का घात 3 गुना 2 का घात 4 गुना 2 का घात 8। यहाँ देखिए सभी का जो आधार संख्या है क्या है, 2 है, यहाँ भी आधार क्या है, 2 है, यहाँ भी आधार 2, यहाँ भी आधार 2, तो हम देख रहे हैं सभी में क्या है, आधार सेम है। जब आधार सेम होता है और संख्याएं गुना में होती हैं तो हम क्या करते हैं, घात को जोड़ देते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 का घात 3 जोड़ 4 जोड़ 8, सभी को जोड़ लेंगे तो ये आपका हो गया 2 का घात 4 3 7, 7 और 8, 8 7 15,
15। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2 का घात 15। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, देखिए यहाँ में लिखा है 7 का घात 15 भागा 7 का घात 10। यहाँ देखिए दोनों में ही क्या है, आधार सेम है और संख्याएं क्या है, भाग में। जब संख्याएं भाग में होती हैं तो हमें क्या करते हैं, घात को माइनस करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 का घात 15 माइनस 10। तो घात को माइनस कर लेंगे तो 15 में से 10 गया तो 5। तो हमारा आंसर हो गया 7 का घात 5। क्वेश्चन नंबर 3, t का पावर 9 गुना t का पावर 5। देखिए यहाँ में आधार क्या है, t है, दोनों ही जगह क्या है, t ही है। तो t को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे और घात को आपस में जोड़ लेंगे क्योंकि बीच में आपका गुना का चिन्ह है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, t का पावर 9 और 5 14। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4। 1 का 4 में क्या दिया गया है, 7 का घात 2 फिर ब्रैकेट में करके क्या है, 7 का घात 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब घात के ऊपर में घात हो तो घात आपस में गुना हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 7 का घात 2 गुना 3 और उसके बाद जो बचा उसको उतार लीजिए गुना 7 का घात 3। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले तो गुना कर लेंगे तो 7 का घात क्या बन जाएगा, 2 तिया 6, बीच में गुना का चिन्ह है, 7 का घात 3। अब हम देख रहे हैं दोनों ही और आधार क्या है, साथ ही है ना, तो एक 7 को हम कॉमन ले लेंगे और जब संख्या गुना में हो तो घात को जोड़ देते हैं। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 7 का घात 9। ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए, यहाँ लिखा है a का घात 5 गुना a का घात 6। यहाँ में आधार क्या है, a है, तो a को कॉमन ले लेंगे और संख्याएं गुना में है तो घात को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा a का घात, सॉरी यहाँ 6 है ना, 6 5 11। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, सबसे पहले ब्रैकेट में दिया गया है 2 का घात 20 भागा 2 का घात 18 फिर ब्रैकेट बंद करके गुना 2 का घात 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट का काम करना है। ब्रैकेट के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही 2 और क्या है, आपका 2 है, यानी आधार क्या है, सेम है। जब आधार सेम रहता है और भाग में रहता है तो हमें क्या करना है, दोनों को घात को माइनस कर लेना है। तो इसका आंसर होगा 2 का घात 20 घटाओ 18। ठीक है, बाकी जो बच गया है उसको लिख देंगे, यानी गुना 2 का घात 2। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 20 में से 18 गया तो 2, यानी 2 का घात 2 गुना 2 का घात 2। अब क्या, अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, चूँकि संख्याएं गुना में है तो घात को जोड़ देते हैं। तो 2 जोड़ 2, 2 जोड़ 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 का घात 4 आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या बोल रहा है कि घातांक के नियम का प्रयोग करते हुए हल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। हमें क्या करना है, सबसे पहले घात का नियम का उपयोग करते हुए इसे सॉल्व करना है और आंसर को आपको पावर के रूप में दिखाना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 का घात 3 और उसके बाद ब्रैकेट के ऊपर में है घात 4। तो जो कभी भी अगर ऐसा रहता है कि घात के ऊपर घात, तो हमें क्या करना होता है, घात को गुना कर लेना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का घात 3 गुना 4। तो 2 का घात कितना बन जाएगा, 3 चौके 12। तो आंसर हो गया 2 का घात 12। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, 625 भागा 5 का घात 4 है। तो देखिए यहाँ में आपका 5 का घात 4 है, तो हमें इसे भी 5 के आधार के रूप में तोड़ना होगा। ठीक है, तो 625 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 625 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ें तो सबसे पहले तो ये 5 से कट रहा है, क्योंकि 5 से ही काटना है। तो 5 पचे 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 दूना 10 और 5 पचे 25, फिर 5 से दिए तो 5 पचे 25। तो कितने बार, 1 2 3 4, यानी 625 की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 का घात 4। ठीक है, और भाग में भी क्या है, 5 का घात 4। जब संख्याएं भाग में होती हैं तो घात क्या होता है, घट जाता है, यानी लिखेंगे 5 का घात 4 माइनस 4। ठीक है, तो 4 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा, 0, यानी 5 का घात क्या बन जाएगा, 0। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सबसे पहले दिया हुआ ब्रैकेट के अंदर 2 का घात 3 गुना 2 का घात, फिर 2 का घात कुछ नहीं मतलब 1 है यहाँ पे, और ब्रैकेट बंद करके क्या दिया गया है, 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो काम क्या करना है, अंदर वाले का काम करना है। ठीक है,
तो अंदर में क्या है, संख्याएं आपका आधार तो सेम है, तो घात क्या होगा, जोड़ देना होगा। तो 2 का घात 3 जोड़ 1, ठीक है, और इसका पूरे का पावर क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 2 का घात 4 और पूरे का घात 3। अब नियम क्या कहता है घात का, कि इस दोनों का आपस में क्या करना है, गुना कर लेना है, यानी 4 गुना 3 कर लेना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 का घात 4 तिया 12, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4, 2 का 4 में क्या दिया गया है, 1 का घात 6 बटा 1 का घात 3, फिर ब्रैकेट में बंद करके गुना 1 का घात 4। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट में देख रहे हैं दोनों ही क्या आधार सेम है, एक का ही पावर दिया गया है। तो जब आधार सेम हो, संख्या भाग में हो, तो घात क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 1 का घात क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे दिखा देंगे 1 का घात 6 माइनस 3, फिर गुना 1 का घात 4। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का घात यहाँ आएगा 3 गुना 1 का घात 4। अब 1 का घात देख क्या है, दोनों गुना में है ना, तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 और 3 7, 1 का घात कितना आ गया 7, ठीक है। क्या है 2 का घात 3 गुना 2 का घात 1 ब्रैकेट बंद, फिर पूरा का घात क्या है 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना, ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेना है। तो 2 का घात 3 है और 2 का घात कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो आपस में क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2 का घात 3 जोड़ 1, और इस पूरे का घात कितना है 0, ठीक है। तो सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व करेंगे। तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, यानी 2 का घात कितना बन जाएगा 4। तो यहाँ हो गया 2 का घात 4 और इस पूरे का घात क्या है 0, ठीक है। अब देखिए 2 का घात 4 कितना होता है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी ये अंदर क्या हो गया, ये 16। तो इस 16 का घात ये कितना बन गया, ये 0। देखिए यहाँ पे ये आप ऐसे भी लिखिएगा तो भी इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन नियम क्या कहता है कि इस दोनों को आपस में गुना करना चाहिए, यानी आपको इस जगह पे, चूँकि आंसर के हिसाब से आपका ऐसा दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका होना चाहिए ऐसा, यानी 2 का घात 4 गुना 0। अब 4 गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का घात 0, तो भी इसका आंसर क्या आएगा 1। आंसर दोनों ही में आपका 1 ही आएगा, लेकिन आंसर के हिसाब से आपका ये वाला दिया गया है, ठीक है, होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो आप इस दोनों ही ढंग को देख लीजिए, हो सकता है आपके स्कूल में ऐसा सिखाया जाए, ठीक है, क्योंकि नियम तो कहता है कि ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या क्या कहा गया है, कह रहा है कि 4 का घात 8 है गुना a का घात 8 फिर गुना b का घात 8, और नीचे में इसे भाग किससे करना है, 4 का घात 5 गुना a का घात 5 और b का घात 2, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि संख्या हमारा क्या है, आधार सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी आधार 4 है, यहाँ भी आधार 4 है, दोनों भाग में है। तो क्या हो गया, घात को माइनस कर देंगे, यानी 8 घटाओ 5 हो जाएगा। फिर आपका गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे दीजिए। अब यहाँ भी a है, यहाँ भी है, दोनों का आधार तो सेम है, तो घात आपस में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी 8 घटाओ 5 हो जाएगा। फिर गुना का चिन्ह दीजिए, ये भी b है, ये भी b है, तो ये b का घात क्या हो जाएगा 8 घटाओ 2 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा ये 4 का घात 8 में से 5 गया तो 3 गुना a का घात 8 में से 5 गया तो 3 गुना, और b का घात 8 में से 2 गया तो 6, तो b का घात कितना हो गया 6। ये हमारा हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, 2 का घात 0 गुना 3 का घात 0 फिर गुना 2 का घात 0। हम देख रहे हैं सभी में क्या है, घात समान है, 0 0 0। जब घात समान होता है और संख्याएं गुना में होती हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में सभी संख्याओं को गुना के रूप में लिख देते हैं, यानी 2 गुना 3 गुना 2, सभी संख्याओं को गुना के रूप में लिख दिए, और सभी का घात को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब अंदर में संख्या क्या बन रहा है, 2 तिया 6 6 दूना 12, यानी ये 12 का घात कितना हो गया 0। अब अगर किसी भी संख्या का अगर हम घात 0 करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है 1, और इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 का घात 0, क्योंकि 1 का घात 0 भी क्या आएगा, आंसर 1 ही आएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। उसके आगे बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ में लिखा है, देखिए 1000 का घात 0 भागा फिर 1 का घात 0। तो देखिए जब भी आपका घात समान हो तो संख्याओं को हम क्या करते हैं, भाग के रूप में लिख लेते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं हम 1000 भागा 1, इस पूरे का घात क्या हो जाएगा 0,
अब किसी भी संख्या के ऊपर में अगर घात 0 है तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1, ठीक है। और इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 का घात 0, तो हमारा आंसर क्या होगा 1 का घात 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है 3 का घात 2 गुना 3 गुना 27। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ में आपका आधार क्या 3 है, यहाँ भी आधार क्या 3 है, तो इसे भी हमें क्या करना होगा 3 के आधार के रूप में तोड़ देना होगा, ठीक है। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी इस 3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 3, ठीक है, क्योंकि 3 क्या 3 बार गुना के रूप में है। तो पहला तो हो गया आपका 3 का घात 2 गुना 3 का घात कुछ नहीं है मतलब घात 1 है, फिर गुना 3 का घात 3। अब यहाँ देख रहे हैं सभी में क्या है आधार सेम है, जब आधार सेम होता है तो हम क्या करते हैं घात को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 और घात क्या हो जाएगा 2 जोड़ 1 जोड़ ये 3, ठीक है। तो यहाँ सभी घात को जोड़ देंगे तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 3 का घात 2 1 3, 3 और 3 6, तो 3 का घात 6 हमारा हो गया उत्तर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है 5 का घात 2 गुना 5, इसके ऊपर कोई घात नहीं मतलब 1 है, गुना 5 का घात 0। जब आधार सेम होता है तो संख्याएं क्या होती है आपस में घात आपस में जुड़ जाती है, यानी 5 का घात 2 जोड़ 1 जोड़ 0, ठीक है। आप सभी को जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा 5 का घात 2 और 1 3, हमारा आंसर क्या हो गया 5 का घात 3। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।